हेलो जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो आज के व्लॉग में हम चल चुके हैं मुंबई के लिए। ये अपनी ट्रेन है पीछे, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, जिसका नाम है तेजस। दिल्ली मेट्रो में जैसे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। हाँ, तो दिल्ली मेट्रो में जैसे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ कुछ वीडियो नहीं बन पाई, तो इसलिए अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अपनी मुंबई की जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इस बार मैं फ़्लाइट से नहीं जा रहा, इस बार मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। और ये अपनी ट्रेन खड़ी है पीछे। ये जो है, मैं मतलब लगभग 12-13 सालों के बाद ट्रेन से दोबारा सफ़र करने वाला हूँ। ट्रेन की कोई भी जर्नी मैंने करी नहीं है इस बीच, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही नॉस्टैल्जिक है। ये ट्रेन देख करके, स्टेशन देख करके बहुत मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो मेरे जो फादर हैं वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस जो है उन्होंने हमको साथ में रखा है, तो हमने ट्रेन से बहुत ट्रैवल किया है। तो इसीलिए ये मतलब ट्रेन का जो ट्रैवल है वो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में ट्रैवल करना। फ़्लाइट से एनी डे आई विल चूज़ ये ट्रेन, अगर मुझे ट्रेन और फ्लाइट में चूज़ करना हो। और हम मोस्टली मतलब क्या बोलते हैं, राजधानी से ही ट्रैवल करते थे, तो अभी दोबारा राजधानी में जा कर के बहुत बढ़िया लग रहा है। अब पहले जो है खाना बहुत अच्छा मिलता था, बहुत अच्छी जो है इनकी हॉस्पिटैलिटी थी। अब देखते हैं कैसा होगा। आई वॉन्ट टू सी। बहुत लोग बोलते हैं कि जो है इनकी हॉस्पिटैलिटी पहले से बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, और आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस अगेन। टाइम हो गया है 4:40, 5 बजे का टाइम है, 20 मिनट है अपने पास। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन की एंट्री कैसी है। क्या क्या मिला भाई? इसमें क्या है? कचौड़ी, और ये है सैंडविच। उसके बाद ये है, क्या है ये? मिलेट मिठाई। अच्छा, बाकी ये चाय का सामान। ये नाश्ता। आगरे का पेठा, ड्राई पेठा, रबड़ी, स्नैकर, मैगी, पॉपकॉर्न, चिप्स। वीडियो बनाने वाला था, और ये आगरा का पेठा, रबड़ी, मलाई, स्नैकर, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो भाई टाइम हो गया है 6:30। अपन तो अपना बिस्तर बिछा के लेट गए। अब इंतज़ार है डिनर का। खा पी के सोएंगे और फिर सुबह उठ के मुंबई, फिर कल की कार्रवाई वहाँ पे करेंगे। स्नैकर। अरे रुक जा भाई, स्नैकर वीडियो नहीं बनाने दे रहा। तो पुराने राजधानी के एक्सपीरियंस में ये बहुत अलग है। पहले क्या होता था, कुछ भी सेलिंग का सिस्टम नहीं था अंदर राजधानी में। अब भी सेलिंग का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया है। फूड की क्वालिटी बहुत डाउनग्रेड हुई है, हॉस्पिटैलिटी बहुत डाउनग्रेड हुई है, और बाकी लिनिन इज़ गुड, वॉशरूम्स इम्प्रूव हुए हैं बहुत ज़्यादा, और आई थिंक
यहाँ से आई थिंक आई विल प्रेफर टू ट्रैवल इन ट्रेन्स राजधानी और जो नई वंदे भारत स्लीपर स्टार्ट हुई है. सो दीज आर द चेंजेस और हमारी प्रेफरेंस भी चेंज हो गई अब लग रहा है ऐसा. ये मोर कंफर्टेबल इन ट्रेन्स, फ्लाइट्स में नॉट सो ग्रेट. तो हमारी ट्रेन की जर्नी शुरू हो गई है और टाइम हो गया है 6:30. ट्रेन जो है वो 5 बजे स्टार्ट हो गई थी. उसके बाद हमने नाश्ता किया और क्वालिटी बहुत ज़्यादा खाने की डिग्रेड हो चुकी है. सर्विसेज थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस हैं. ट्रेन वैसे बहुत इम्प्रूव हुई है फैसिलिटी वाइज, एमिनिटीज़ वाइज, एम्बियंस वाइज. वॉशरूम्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. दूसरी चीज़, अब ये इसके दरवाजे जो हैं आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते, तो ये क्लोज़ हो जाते हैं, ऑटोमेटिक है. तो बाहर का आना जाना वो सब बिल्कुल बंद है. सो इट्स मोर सिक्योर. ये बहुत अच्छी बात है. पहले जो है दरवाजे इनके ऐसे ही खुल जाते थे वो उससे लीवर से. अभी की यही अपडेट है. अभी वी आर वेटिंग फॉर डिनर. खाना देखते हैं कैसा है, खाएंगे फिर उसका रिव्यू देंगे. हाँ, मुंबई क्यों जा रहे हैं? सो मुंबई जा रहे हैं हम. मेरी है वहाँ पे टाटा मुंबई फुल मैराथन जो संडे को है. आज फ्राइडे है, कल हम सुबह पहुँच जाएंगे लगभग 8 बजे और उसके बाद चेक इन करेंगे. बाइकला में हमारा होटल है. उसके बाद हमें जाना है अपना बिब कलेक्ट करने, अपनी किट कलेक्ट करेंगे. दैट इज़ अनदर एक्सपीरियंस. देखते हैं किट में क्या क्या मिलेगा. वो भी एक एक्साइटिंग पार्ट होता है इसका पूरा. उसके बाद देखते हैं मुंबई में क्या क्या करना है. मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, मज़े. इसकी राना की मज़े ही मज़े. तो जब बचपन में हम जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो मेरी बहन क्या करती थी, वो सबसे पहले ऊपर की सीट ले लेती थी और ऊपर की सीट पे लेट जाती थी. और भाई उसके बाद उसका नीचे आना सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होता था, जब उसको वॉशरूम जाना होता था. अदरवाइज़ पूरे टाइम वो ऊपर वाली सीट पे सोएगी, खाएगी, सोएगी, खाएगी, सोएगी, खाएगी. बस पूरे मज़े लेती थी वो. उसकी पूरी एक्साइटमेंट ही इस चीज़ की रहती थी कि ऊपर वाली सीट लेके सो जाएगी और फिर जो खाना मिलेगा वो खाएगी. तो ये इट वाज़ ग्रेट. हम लोग चेन्नई में रहते थे, तो चेन्नई दिल्ली राजधानी में हमने बहुत सफ़र किया है. फिर जब शिलोंग में थे तो हमने गुवाहाटी दिल्ली राजधानी में भी बहुत सफ़र किया. तो दोनों का मतलब जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा अच्छा रहता था. स्पेशली चेन्नई का, क्योंकि तब हम छोटे भी थे बहुत. चेन्नई वाज लाइक 2001, उसके बाद से 2010 तक, मतलब 10-11 तक मेरा था. आई थिंक मेरी फैमिली जो है 2009 में मूव कर गई थी वहाँ से. सो या इट वाज, हम हमेशा मतलब मेजरली हमने राजधानी से ही ट्रैवल किया है. कभी कभी तमिलनाडु एक्सप्रेस से करते थे. सो वो बहुत सारी यादें हैं ट्रेन से जुड़ी हुई. वो मैं ये सोच के आया था कि मैं रिलीव करूँगा, तो नॉस्टैल्जिया होगा, मुझे ऐसा लगा था. मतलब हाफ सा नॉस्टैल्जिया हुआ, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फैसिलिटीज़ को लेकर के और एमेनिटीज़ को लेकर के और जो हॉस्पिटैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है. कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, कुछ चीज़ें डिग्रेड हुई हैं. तो या दिस इज़ दी अपडेट. बड़े मज़े करते थे हम ट्रेन में. अभी भी मज़े आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि फ़्लाइट से काफ़ी कंफर्टेबल है यार. टाइम ज़्यादा लगता है बट इट्स फाइन. मतलब इसका टाइम बहुत अच्छा है. ये शाम को चलती है 5 बजे. आप बैठो और उसके बाद ब्रेकफास्ट मतलब इवनिंग स्नैक मिलता है. उसके बाद चाय वाय के बाद आपको खाना खाओ और फिर बस अब सो जाओ डिनर करके. एंड देन मॉर्निंग जब आप उठोगे तो फिर यू विल बी इन मुंबई. सो टाइम बहुत बढ़िया है. स्पीड चलती है, तेज़ चलती है.
तो 15-16 घंटे मैक्स लगते हैं इसमें। जो चेन्नई और दिल्ली की राजधानी थी वो, उसका जो सफ़र था वो ऑलमोस्ट 27 आवर्स का होता था, 27-28 घंटे का। तो उसमें हमें बहुत कुछ करने का मौका भी मिल जाता था, जैसे ताश खेल लेते थे, है ना, लूडो खेल लेते थे, बातें बहुत हो जाती थी। इट यूज़ टू बी ए ग्रेट फैमिली टाइम। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ट्रेन से ट्रैवल करने का। यू गेट टू हैव फैमिली टाइम, और स्पेशली आजकल के टाइम में ये करना चाहिए। इतने बिज़ी हो गए हैं सब किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तो ट्रेन से ट्रैवल करो, फैमिली टाइम मिलता है, कंफर्टेबल भी रहता है। यू कैन प्ले दोज बोर्ड गेम्स, गुड आइडिया। सो दिस इज़ द फूड। तो ये है भाई डिनर। ये डिनर में क्या है, सबसे पहले दाल, इसमें है चावल, आई थिंक इसमें पनीर होगा। हाँ, ये पनीर है। इसमें इसमें है सब्ज़ी, ये पराठा है, ये दही है, थिंक ये अचार है इसमें। सो या दिस इज़ द फूड। हाँ तो भाई वी जस्ट हैड डिनर, और खाना मतलब थाली में चावल था, दाल थी, पनीर की सब्ज़ी थी, और 5 रोटियां थी, और अचार और दही। बट आई मस्ट से कि खाने की क्वालिटी बहुत ही बेकार हो गई है। मतलब आप ये लगा लो, दिस इज़ नॉट इवन 1/5 ऑफ व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस्ड। पनीर, मतलब पनीर की सब्ज़ी, वो पता ही नहीं था कि कौन सी पनीर की सब्ज़ी है। वो उसकी करी हल्की हल्की मीठी, और वो पनीर बिल्कुल रबर जैसा। वो आलू मटर की सब्ज़ी थी, वो बिल्कुल ही अंडर कुक्ड। दाल अजीब सी, बिल्कुल ठंडी। चावल पता नहीं क्या थे वो। फिर रोटियां, वो भी नहीं पता क्या थी। पूरी थाली में जो सबसे अच्छी चीज़ थी खाने की, वो सिर्फ ये थी कि जो वो पैकेट, वो डब्बे का दही था मदर डेयरी का, बस वो। उसके अलावा सब कुछ बेकार। सो या डिनर हो गया। तो जब हम पहले आते थे ना, तो वी यूज्ड टू बी एक्साइटेड। इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी, इतना बढ़िया खाना हुआ करता था राजधानी का। हेलो जी, नमस्कार, वेलकम टू डे 2। अभी उठे हैं और हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बहुत बेकार खाना मिला। यूज्ड टू बी एक्साइटेड, राजधानी में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, सब बेकार। इतनी बेकार सी होंगे। बटर दिया, जान नहीं दिया। अब से नहीं आऊँगा राजधानी में। कंफर्टेबल है लेकिन खाना नहीं मिला। हाँ तो भाई टाइम हो गया है 8, इस 8 o'clock, और ट्रेन बोरीवली स्टेशन पहुंच गई है। आई थिंक वी आर 15-20 मिनट्स लेट। तो अभी सफ़र जो है वो अपने एंड मोमेंट पे है। उतर के फिर चौल पहुंचेंगे। चौल नहीं, क्या बोल रहा था मैं, होटल। चौल क्यों बोल रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट विज़िट टू मुंबई। थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने मुंबई की बहुत तारीफ़ सुनी है, ये साफ़ सुथरा रहता है और पोल्यूशन कम है यहाँ पे, इट्स सेफ़ फॉर वेमेन, और 24 घंटे मुंबई जो है अलाइव रहती है, चलती है।
Mumbai doesn't sleep. It's the economic capital of India. So let's see. आज सैटरडे है इसलिए इसमें भीड़ कम है, वरना बहुत ज़्यादा भरी हुई रहती है। वो भाई देख रहा था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ जी, हेलो। सो दिस इज़ डे 2 एंड वी हैव रीच्ड द होटल नाउ। मैंने 2 चीज़ें नोटिस की हैं, जिसमें से एक मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक बताता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, जैसे दुकानों के ऊपर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है ना साइन बोर्ड पे, वो हिंदी की होती है। तो जो दुकान का नाम होगा वो हिंदी में लिखा होगा बड़ा बड़ा, और उसके बाद मराठी और फिर शायद इंग्लिश में। बड़ा बड़ा हिंदी की प्रायोरिटी है, एटलीस्ट ऑन द साइन बोर्ड्स। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और अभी चेक इन तो हमें मिला नहीं है, चेक इन मिलने में टाइम लगेगा। सो लेट्स सी। हाँ तो जी, वी आर ऑल सेट। नहा कर ब्रेकफास्ट करके एंड नाउ वी आर गोइंग टू पिक आवर बिब्स। तो देखते हैं एक्सपो कैसा है। इंडिया की सबसे बड़ी रनिंग इवेंट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है आज, टाइम भी लग सकता है हमको। उसके बाद का प्लान है मरीन ड्राइव जाना और सी लिंक, सो वो भी दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। आ गए हैं एक्सपो में। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये है अपना खाना। कुछ ज़्यादा ही खा रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी कार्ब लोड हो रहा है, कल की रनिंग की तैयारी हो रही है। ये सुबह खा लूँगा, है ना, ये सुबह खा लूँगा रात को। और ये अभी दोपहर हो रही है, 3 बज रहे हैं। दिस इज़ कोल्ड कॉफ़ी। ये चिकन बर्गर है, ये कुछ फ्राइज़ हैं, ये चॉकलेट मिठाई है कुछ। सो या हेलो जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सो वी आर हियर एट दी मुंबई लोकल मेट्रो स्टेशन, सॉरी लोकल ट्रेन स्टेशन। तो बाइकला में हम स्टे कर रहे थे एंड हमने जैसे ट्रेन टिकट भी ली है। सो वी आर ट्रैवलिंग बाय मुंबई लोकल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे जाना है। सो दिस इज़ द टिकट, राइट। सो यहाँ से बीच में 2 ही स्टेशन है, आई थिंक 8 से 10 मिनट लगेंगे एंड द टाइम इज़ 3:40। सो वील रीच वेल बिफोर टाइम। शायद 4 बजे आएगी ट्रेन, मैं बहुत पहले ही आ गया हूँ। और वी आर ऑल सेट।
मुंबई पहली बार आया हूँ, पहली बार मेरी इतनी लॉन्ग रन है, ठीक है। फुल मैराथन मैंने पहले कभी नहीं की है। क्लाइमेटिक कंडीशंस अपने इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया, गुड़गांव, दिल्ली से बहुत अलग है। वहाँ पे बहुत भयंकर ठंड है और यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। इट्स आई थिंक समवेयर अराउंड 20-22 डिग्री सेल्सियस। मुंबई ह्यूमिड है बहुत ज़्यादा बिकॉज इट्स द कोस्टल एरिया। सो लेट्स सी, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता हाइड्रेशन पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे, बिकॉज एक बार क्रैम्प आया तो सब ख़त्म है, फिर उसके बाद चल भी नहीं पाऊँगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी बना ली है, 6:20 की पेस पे भागना है और हो सके तो उसको 6:15 पे ले आना है लास्ट में आते आते, सो दैट मैं सब 4.5 आवर्स कर पाऊँ। मेरा जो टारगेट है वो यही है, 4.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी वो मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। बाकी जो रूट मैप है वो बहुत बढ़िया है। हमें सी लिंक के ऊपर से भागना है, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है, समुंदर के ऊपर से भागेंगे। सो दैट विल बी अनदर थिंग टू वॉच। और ऑलमोस्ट पूरा साउथ बॉम्बे हमको जो है भागना ही है। ये मुंबई बहुत बड़ा है तो साउथ बॉम्बे में 42 किलोमीटर्स कवर हो जाएंगे। सो या वी आर ऑल सेट। अपना बिब ले लिया है, वॉच है हाथ में, फ़ोन, ईयरफोन्स सब ले चुके हैं एंड वी आर रेडी टू रोल। तो रेस के बीच की कुछ वीडियोस बनाऊंगा, वो डाल दूंगा एंड देन आफ्टर द रेस लेट्स सी मेरी हालत क्या रहती है। बी एथलेटिक। Oi. Meow. Meow. That's from where we start. Today I'll be tested. I'm running on the sea, quite literally. Wipe check! Wipe check! हाई रॉक्स है ऐसा, और इसकी बहुत हाइट बनी हुई है और इंटरनेशनल लेवल इवेंट है, तो ये जिम वाले भी इंटरेस्टेड हो गए सब, जो ट्रेडिशनल जिम वाले ये भी इंटरेस्टेड हो गए, इन्होंने भी सबने पार्टिसिपेट कर लिया और उनसे भागा ही नहीं गया। तो एक चीज़ का फायदा हो जाएगा आपका, इससे ना आपकी ट्रेनिंग में बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा ना। स्विमिंग करेंगे